अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अख्तर साजिद है और मैं मकबूल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी से हूँ। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपका कोई भी बिजनेस है जैसा कि रिटेल, होलसेल, ट्रेडिंग या डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें आपने डेमो अकाउंट कैसे क्रिएट करना होता है। उसके लिए आपने सबसे पहले आ जाना है क्रोम में। सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। वहाँ पर जाकर आपने लिखना है ई सेल एनालिस्ट पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर। जो सबसे पहले वेबसाइट का लिंक शो रहा होगा उस पर आपने क्लिक करना है और आपके सामने ई सेल एनालिस्ट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने सबसे एंड पे आ जाना है और यहाँ पर आपने आकर जो ई सेल एनालिस्ट डेस्कटॉप ऐप है इसको आपने यहाँ से कर लेना है। डाउनलोड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा, तो आपने इसको ओके कर लेना है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपनी जो है वो डिटेल दे सकते हैं, लेकिन अगर आप डिटेल नहीं देना चाहते तो आपने आई एम नॉट अ रोबोट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो मोटरसाइकिल बाइक की जो पिक्स आई है आपने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो ये आपका डिटेल ओके हो जाएगी। उसके बाद आपने सबमिटेड एंड डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो सॉफ्टवेयर की जो फ़ाइल होगी तो वो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद तभी आप ये फ़ाइल इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आपकी फ़ाइल डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगी तो आपने सिंपल इस पे जो है वो डबल क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने ये जो नीचे वाला ई सेल एनालिस्ट का जो लिंक है इस पे आपने कर लेना है क्लिक, और यहाँ पर आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आपने मोर इन्फो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने रन एनीवे पे जो है वो क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के इसको जैसे ही ओपन करूँगा, अगर आपकी सिक्योरिटी नहीं लगी होगी तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। उसके बाद आपने आई एक्सेप्ट दी एग्रीमेंट पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट और इसको आपने यस कर देना है। इसी तरह आपने नेक्स्ट करते जाना है और यहाँ पर आकर आपने इंस्टॉल कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम जाते हैं बैक और यहाँ पर इस तरह के जो दो आइकन है वो आपके सामने शो हो जाएंगे। एक डेटाबेस रनर होगा और एक ई सेल एनालिस्ट होगा। डेटाबेस रनर का मतलब है कि आपने सिंपल जो आपका डेटाबेस है उस पर आपने सिंपल डबल क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो आपका जो डाटा है वो रन करने लग यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा। उस सबसे पहले आपने डेटाबेस रनर पे डबल क्लिक करना होता है। उसके बाद आपने ई सेल एनालिस्ट पे डबल क्लिक करना है तो आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा और नीचे आपने वांट 15 डेज़ ट्रायल पे आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप जो डिटेल आप देना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे लगा लेना है। यूज़र नेम आपने यहाँ पे लगा देना है, कोई भी आप लिख सकते हैं। ये यूज़र नेम आपने जो है वो याद रखना है। जब आप लॉगिन करने लगेंगे तो आपसे सॉफ्टवेयर दो चीज़ें पूछेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड। सबसे पहले जो यूज़र नेम मैं यहाँ पे एडमन कैपिटल वर्ड्स में लिख लेता हूँ। यहाँ पर फुल नेम आप जो भी लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद ईमेल अगर आपके पास जो आपकी अपनी होगी वही आप लगा सकते हैं, या फिर आप कुछ भी जो है डेमो के लिए आप खुद से भी जीमेल लगा सकते हैं। यहाँ पर जो भी ये फ़ोन नंबर आप लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं और ये जो नंबर होगा ये आपका बिल के ऊपर भी प्रिंट होकर शो होगा। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब आप बिजनेस नेम लगा रहे होते हैं आपने बिजनेस नेम में कोई गलती नहीं करनी, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह। अगर आप उसको बिजनेस नेम को चेंज करवाना चाहते होंगे तो फिर आपको मकबूल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर टीम से कांटेक्ट करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके जो इनवाइस बिल होगा उसके ऊपर बिज़नेस का नाम आएगा, नीचे आप खुद से कुछ भी लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर खुद से आप कोई भी एक लाइन लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके जो बिज़नेस का एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पे लगा लेना है। मैं यहाँ पे अपने बिज़नेस का एड्रेस लगा लेता हूँ। आपकी जो बिज़नेस की कैटेगरी होगी आप सिंपल कंट्रोल प्लस स्पेस करेंगे तो आपके सामने सॉफ्टवेयर में जितनी कैटेगरीज ऐड होंगी वो सब आपके सामने शो हो जाएंगी। यहाँ पर आपकी बिज़नेस की जो कैटेगरी बन रही है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पे रिटेलर शॉप सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद बिज़नेस टाइप आपने सिलेक्ट करना है, आपका बिज़नेस किस टाइप का है। तो यहाँ पर आपके सामने डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है या रिटेलर है, तो मैं यहाँ पर रिटेलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपने अपने बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन नंबर, NTN नंबर या CNIC नंबर लगा लेना है। अगर आपने नहीं लगाना चाहते डेमो के लिए तो आप सिंपल यहाँ पे 0 कर सकते हैं। यहाँ पर कंट्री आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रोविंस जो भी आपका होगा वो आपने यहाँ पे लगा लेना है। यहाँ पर पासवर्ड आप जो भी लगाएंगे वो आपने याद रखना है। बाद में लॉगिन करते वक्त आपसे सॉफ्टवेयर आपसे पासवर्ड पूछेगा। यहाँ पर मैं 1 2 3 लगा लेता हूँ और इसको आपने यहाँ पे सेव कर लेना है। तो आपका जो ट्रायल अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है।
उसके बाद यहाँ पे सिंपल आपने आ जाना है और जो यूज़र नेम आपने उस टाइम लगाया था वो यूज़र नेम और पासवर्ड आप यहाँ पे लगा के सिंपल एंटर करेंगे तो आपका जो ट्रायल अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा और आपसे एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट का नोटिफिकेशन आएगा और इसको आपने यहाँ पे एग्री कर देना है और आपका यहाँ पे ट्रायल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर लॉगिन करने के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है बैकअप लगाना। तो अब हम ये देखते हैं कि आपने इसमें बैकअप कैसे लगाना होता है। और आपने आ जाना है दिस पीसी में। यहाँ पर आपने सी फोल्डर के अलावा डी या ई फोल्डर में बैकअप लगाना है, क्योंकि जब विंडोज़ आप नई अपडेट करवाएंगे अगर आपका सी में बैकअप बन रहा होगा तो विंडो के साथ आपका जो बैकअप है वो भी डिलीट हो जाएगा। तो कोशिश आपने करनी है डी या ई फोल्डर में आपने बैकअप बनाना है। यहाँ पर आपने ख़ुद से कोई भी एक फ़ोल्डर बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ई सेल्स एनालिस्ट बैकअप या ऑटो बैकअप। इस तरह से आप ख़ुद से जो है वो एक फ़ोल्डर बना सकते हैं। ई सेल्स एनालिस्ट ऑटो बैकअप का मैंने फ़ोल्डर बना दिया। अब आपने कर देना है बैक और यहाँ पर आपने उसके बाद कर देना है क्लिक और यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे सॉफ्टवेयर के आइकन वाले इस पर आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपने बैकअप डायरेक्टरी पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने आ जाना है डी फोल्डर के अंदर जिसमें आपने वो फ़ोल्डर रखा होगा और उस फोल्डर को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके सिलेक्ट फ़ोल्डर कर देना है। उसके बाद फिर से आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ई सेल्स एनालिस्ट वाले आइकन पे राइट क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो आप क्लिक कर देना ऑटो बैकअप वाले बटन पे। उसके बाद दोबारा से आपने क्लिक करना है और फिर आपने राइट क्लिक करना है और अबाउट में आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो बैकअप है वो किस फोल्डर में बन रहा है। ये आप देख सकते हैं कि आपका बैकअप जो है वो डी के अंदर ई सेल्स एनालिस्ट ऑटो बैकअप वाले फ़ोल्डर में बन रहा है। बैकअप लगाने के बाद हम ये देखेंगे कि आपने इसमें सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट को कैसे ऐड करना है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले आपने 3 डॉट पे कर लेना है क्लिक। उसके बाद आपने आ जाना है प्रोडक्ट में। यहाँ पर आप प्रोडक्ट डिटेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड कर लेना है। सबसे पहले अगर तो आपका जो आइटम है उसके ऊपर बारकोड वगैरह लगा हुआ है तो उसको सिंपल आप स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बारकोड टाइप हो जाएगा, नहीं तो आप टाइप कर देता हूँ। अगर आपके पास स्कैनर होगा तो वो आपने यहाँ पे सिंपल जस्ट स्कैन कर लेना है। उसके बाद आ जाता है आपका प्रोडक्ट नेम। मैं यहाँ पर ख़ुद से जो है वो एक प्रोडक्ट को डेमो के लिए जो है वो ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं इलेक्ट्रिक आइटम की जो है वो एक प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी पैकिंग भी लगा देता हूँ। ये पैकिंग का मतलब होता है कि एक बॉक्स में जो है वो कितने पीसेस होते हैं। अगर आप पूरे बॉक्स इकट्ठा ऐड करना चाहते हैं तो वो भी सॉफ्टवेयर में ऐड हो जाता है, लेकिन अगर आप सिंगल पीस ऐड करना चाहते हैं तो वो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आइटम जो है वो पैकिंग वाला ऐड कर रहा हूँ जस्ट आपको डेमो के लिए। उसके बाद आपने इसकी कंपनी यहाँ पर लिख लेनी है, जो भी इसकी कंपनी होगी, और डिस्क्रिप्शन में आप खुद से कोई भी एक फ़िक्र लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आपने स्किप कर देना है। ज़्यादातर जो यूनिट होते हैं वो पीसेज और पैक में होते हैं, लेकिन अगर आप खुद से कोई यूनिट बनाना चाहते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर आप ग्राम में कोई यूनिट ऐड करना चाहते हैं या किलो में आप यूनिट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इस सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इधर अगर आपने पैकिंग 20 लगाई है तो यहाँ पर भी आप 20 की पैकिंग लगाएंगे। उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी यूनिट। तो ये सेकेंडरी यूनिट यहाँ पर PCS है और यहाँ पर अगर आप खुद से कोई सेकेंडरी यूनिट ऐड करना चाहते हैं तो वो प्लस के बटन पे क्लिक करके आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है कैटेगरी। यहाँ पर आपने प्लस के बटन पे क्लिक करके जो है ख़ुद से एक कैटेगरी जो आपके बिज़नेस की होगी वो आप यहाँ पर कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने Ctrl+S किया है, लेकिन आप यहाँ पर माउस से भी सेव कर सकते हैं। तो इसको आपने यहाँ पे क्रॉस कर लेना है और यहाँ पर सब कैटेगरी जो भी इसकी बनेगी, आप चाहें तो अदर आइटम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी जो सब कैटेगरी जो है वो ख़ुद से भी आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रोडक्ट टाइप आ जाते हैं। मेडिकल के जितने भी बिज़नेस होते हैं वो सब बैच वाइज होते हैं, लेकिन अगर आपका उस प्रोडक्ट का कोई सीरियल नंबर लगाना चाहते हैं तो आप बैच वाइज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मेडिकल के अलावा जितने भी बिज़नेस होते हैं वो सब के सब विदाउट बैच होते हैं। यहाँ पर आप मैक्स स्टॉक लगाना चाहते हैं, जितना आप मैक्स स्टॉक लगाएंगे इससे कम, जितनी भी जैसी क्वांटिटी इससे कम होगी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर बना देगा। एक बात आपने याद रखनी है, ये जो मैक्स स्टॉक आप लगा रहे हैं ये बेस यूनिट में लगेगा। बेस यूनिट का मतलब होता है टोटल बॉक्सेस की तादाद। जैसे कि अब हमने ये एक आइटम ऐड किया, इसकी पैकिंग 20 की लगी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के ये 10 बार का जो मैक्स स्टॉक है वो यहाँ पे लग जाएगा। आपने जो है वो याद रखना है। उसके बाद स्टॉक एक्सपायरी नंबर ऑफ़ डेज़ आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ इसकी भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। लोकेशन अगर आप रैक वाला सिस्टम बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे रैक लगा सकते हैं। सेल टाइप SRO नंबर टैक्स के लिए हैं, इसको आपने कर देना एस्केप। इसकी ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद आपने आ जाना है ओपनिंग स्टॉक में।
यहाँ पर आपने एक बात याद रख लेनी है कि अगर आपका न्यू बिजनेस है और आप सप्लायर वाइज प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं तो आपने प्रोडक्ट में इस प्रोडक्ट को यहाँ तक ऐड करके उसके बाद इसको यहाँ पर सेव करते जाना है। उसके बाद में उनकी आपने अलग से परचेज़ डाल देनी है, ठीक है। अगर आपका जो रनिंग बिज़नेस है तो फिर आपने इधर नीचे ही उनकी क्वांटिटी और ओपनिंग स्टॉक वो आपने डाल देना है। तो यहाँ पर अब मैं रनिंग आइटम्स का जो है वो यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पर अगर आपकी पैकिंग लगी हुई है और आप यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप सेकेंडरी यूनिट कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर टोटल पीसीस की तादाद लिखनी है कि टोटल पीसीस की तादाद आपके पास कितनी है, और यहाँ पर एक पीस की जो परचेज़ होगी और एक पीस की जो सेल होगी वो आपने यहाँ पर लगा लेनी है। यहाँ पर एक पीस की होल सेल जो आप लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर बेस यूनिट करते हैं तो इसका मतलब पूरा बॉक्स आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। बेस यूनिट इधर आपने टोटल बॉक्सेस की तादाद लिखनी है और यहाँ पर अब आप जितनी बॉक्सेस की आपकी प्राइस बन रही है वो आपने बॉक्सेस की परचेज़ लिखनी है, यहाँ पर बॉक्सेस की सेल लिखनी है, और इसी तरह यहाँ पर आपने इसके बाद जो पूरे बॉक्स की होल सेल प्राइस होगी वो आपने यहाँ पर लगा देनी है और इसको आपने सेव कर देना है। तो ये आइटम आपका सॉफ्टवेयर में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिंगल आइटम ऐड करना चाहते हैं तो इस तरह से जो लिख लेना है। आपको डेमो के लिए ये मैं यहाँ पे एक आइटम ऐड कर देता हूँ। इसी तरीके से आप ये अगर आप सिंगल आइटम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर पैकिंग की जगह आपने पैकिंग को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक कर देना है। तो इसी तरीके से आपने ये आइटम भी यहाँ पर ऐड करना है। अब यहाँ पर क्योंकि पैकिंग ऊपर एक लगी हुई है, अब आप यहाँ पर बेस यूनिट करें तो सेकेंडरी यूनिट करें, इस आइटम पे जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पैकिंग एक लगी हुई है। तो यहाँ पर जितनी क्वांटिटी आप लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर अब आपने एक पीस की प्राइस लगानी है क्योंकि आपने यहाँ पर पैकिंग एक की हुई है। तो मैं यहाँ पर एक पीस की प्राइस जो है वो लगा देता हूँ और यहाँ पर एक पीस की सेल प्राइस और यहाँ पे होल सेल करके आपने इस आइटम को भी इसी तरह से जो है वो सेव कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आप उस सप्लायर से ये आइटम जब मंगवाएंगे तो आपने उसी आइटम को यहाँ पर प्रोडक्ट में नहीं ऐड करना बल्कि उसकी आपने अलग से परचेज़ डालनी है। परचेज़ डालने के लिए आपने क्रॉस पे कर देना है क्लिक और आपने आ जाना है परचेज़ में। यहाँ पर परचेज़ डिटेल पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ऐड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप फिर से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फुल स्क्रीन हो जाएगी। यहाँ पर सॉफ्टवेयर में एक छोटा सा सफ़ेद सा बटन होता है, इस पर क्लिक करेंगे। जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए तो वो आप यहाँ पर कॉलम को हाइड या अनहाइड भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए वो मैं यहाँ पर हाइड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने वो तमाम चीज़ें जो है वो हाइड कर दी हैं। यहाँ पर अगर तो सप्लायर आपका जो है जिससे आप अपने बिज़नेस की सामान परचेज़ कर रहे हैं उसका नाम लिख लेना है। अदरवाइज़ अगर आपका रनिंग बिज़नेस है तो आप यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक भी कर सकते हैं, बाकी डिटेल भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेव करेंगे तो ये सप्लायर आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा और उसके बाद आपने जो प्रोडक्ट आपने पहले ऐड की थी उसी को आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। इसको जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये आपको परचेज़ में ही बता देगा क्योंकि हमने इनको जो है वो प्रोडक्ट में इनके स्टॉक डाल दिया था और यहाँ पर इसकी जो क्वांटिटी है वो 40 शो हो रही है। लेकिन अगर आप इसमें मज़ीद आइटम ऐड करना चाहते हैं तो इसको आपने कर देना है एंटर और यहाँ पर आपने आ जाना है। इसका जितना नया स्टॉक मंगवाएंगे अब ये इसकी पैकिंग लगी हुई है और इस कॉलम को आपने यहाँ पे क्लिक करके इसका जो नेम है वो बड़ा कर लेना है। यहाँ पर इसकी पैकिंग लगी हुई है। अब आपने जो है जितने आपने बॉक्सेस मंगवाएंगे तो उस बॉक्सेस की टोटल क्वांटिटी आपने लिख देनी है और एक बॉक्स में जो है वो पैकिंग का मतलब है कि एक बॉक्सेस में कितने पीसेस होते हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। लेकिन अगर आप सिंगल पीसीज में वो चीज़ बाई करते हैं तो फिर आपने यहाँ पर पीसीएस सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने टोटल पीसीज की जो तादाद होगी वो लिख कर और यहाँ पर परचेज सेल भी जो होगी वो आपने एक पीस की लगा लेनी है। उसके बाद फिर शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो आपने बारकोड एंड प्रोडक्ट नेम वाले खाने में आ जाना है। इसी तरह से अगर आप दोबारा से ये आइटम जो है वो सर्च करेंगे तो उसको आपने इसी तरीके से एंटर करके यहाँ पर अब इसकी पैकिंग एक है। यहाँ पर आपने सिंगल जो आइटम है उसकी आपने यहाँ पे क्वांटिटी लिख लेनी है। अब उसकी जितनी भी परचेज सेल होगी वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है और यहाँ पर उसको आपने यहाँ पे सेव कर देना है। तो ये जो आइटम है ये आपका सेव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की कंप्लीट समझ आ गई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अगर